हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस। नाउ इसमें हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले साल पूछा गया है, ये पेपर 2 से है। हालांकि पेपर 1 में भी आपको काम देगा, तो सिर्फ यहाँ से एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आप लोग देखते जाइए ताकि आपको ध्यान में रहेगा। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, पियाजी के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। 4 आरेख यहाँ पर दिया हुआ है और देखिए एग्जाम के लास्ट टाइम में प्रीवियस क्वेश्चंस का आंसर देखना है, सिर्फ देखना है क्वेश्चन आंसर और आपको कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर 1 हो जाएगा, विकास और आयु 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। इनमें से 4 ऑप्शंस जस्ट सामने हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सेकेंड का 1 आंसर हो जाएगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। आनुवांशिकता एवं परिवेश के संदर्भ में, तो 4 ऑप्शंस है। आप चाहे तो आपके पास टाइम है तो पॉज करके आराम से ऑप्शन को पढ़ लीजिए। बहरहाल 3 का सी तीसरा आंसर हो जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्र में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। 3 का सी इज राइट आंसर इन थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें से निहित है। इनमें से कौन सी निहित है प्रच्छन्न पाठचर्या के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड इज राइट आंसर है। अंतःक्रिया वो सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। नौ क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। इनमें से ऑप्शन 1 है, बच्चों के अधिगणात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 इज लास्ट डी इज राइट आंसर है, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इनमें से निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। बाकी एक, बच्चों की अधिगणात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति और खोजपूर्ण अधिगम निकाला जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। इनमें से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्षण है। ऑप्शन जस्ट सामने है। इसका राइट आंसर सी है, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 6 का सी इज राइट आंसर है, नी थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं। किस प्रकार से, पारस्परिक है, रचनात्मक है, अध्यापक केंद्रित प्रणाली है या सामाजिक संरचनात्मक प्रणाली से। तो इसका राइट आंसर 4 है, सामाजिक संरचनात्मक। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं सामाजिक रचनात्मक कक्षा में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय इनमें से क्या है। सभी छात्र के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से समय है तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर 4 है, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य कार्यों में सहायक हो। समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है छात्रों में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजी के द्वारा कमतर आंका गया है। कौन सा क्षेत्र कमतर आंका गया है भाषा विकास के संदर्भ में अकॉर्डिंग टू पियाजे। ऑप्शन जस्ट सामने है, आनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया,
अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया भाषा विकास के संदर्भ में जो है पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है, बाकी ये सब जनरली है। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू का मान दिया है 100 और यहाँ सिग्मा का मान दिया है 15, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10 का 1 इज राइट आंसर है 98%। इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा अगले वीडियो में डिटेल से हम बताएंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डन के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? इनमें से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डन के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? कौन सा निरीक्षण? क्वेश्चन नंबर 11 का 1 इज राइट आंसर है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, योग्यता वो योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? योग्यता और योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 12 का 4 इज राइट आंसर है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 4 स्टेटमेंट दिया है, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट सही है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए देन आंसर कीजिएगा। 13 का ए राइट आंसर है 1, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीततः, यानी रचनात्मक संकलनात्मक हो सकता है या संकलनात्मक रचनात्मक हो सकता है। 13 का 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता या कहती है। वह इनमें से विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रही है, या रचनात्मक आकलन कर रही है, या छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का निरीक्षण कर रही है, या छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है या कर रही है। यानी संकलनात्मक मानचित्र के संदर्भ में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड इज राइट आंसर है रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन जस्ट सामने है, पढ़िए ध्यान से। 15 का सेकेंड इज राइट आंसर है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन जस्ट सामने है, तो इसका फर्स्ट ही आंसर है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या को निपटा जा सकता है? इनमें से किस पद्धति का उपयोग करते हुए? क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड आंसर है प्रवर्धित वाक, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच के द्वारा, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच के द्वारा। 17 का सेकेंड राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सीखने में असक्त यानी डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? इनमें से किस प्रारूप से संबंध है? क्वेश्चन नंबर 18 का 1 इज राइट आंसर है संग्रथित अधिगम, इम्बेडेड लर्निंग से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एक समावेशी कक्षा वह है इनमें से समावेशी कक्षा के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए,
इसका राइट आंसर लास्ट डी है 4 है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। समावेशी कक्षा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए इनमें से कौन सा असाइनमेंट उपयुक्त है? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। इसका राइट आंसर सी है। विभिन्न विषयों यानी थीम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं कौन से सांस्थानिक कारण के कारण? इनमें से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 का डी इज राइट आंसर है। जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का ना होना। कहने का मतलब ये है कि बच्चे की जो अभिरुचि है खास किसी सब्जेक्ट को लेकर के है तो उसके लिए कोई विकल्प दूसरा नहीं हो पाता, इस कारण बच्चे वहाँ से स्कूल छोड़ देते, राइट। तो 21 का डी इज राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम अक्षमताएं इनमें से क्या है? अधिगम अक्षमताओं के संदर्भ में इनमें से पूछा जा रहा है, ध्यान से इसको पढ़िए। 22 का सी इज राइट आंसर है। अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चे में पाई जाती है। अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक IQ वाले बच्चों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है इनमें से जहां समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 23 का 1 इज राइट आंसर है। परिवर्तनशील या लचीली पाठचर्या, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है यानी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है कब? कंडीशन है कि परिवर्तनशील है यानी चेंज कर सकता है और लचीली पाठचर्या है तो वहाँ पर समस्या समाधान सफल माना जा सकता है। 23 का ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद के संदर्भ में इनमें से क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। इसका पहला ही आंसर है ए, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। 24 का 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इसका ऑप्शन थोड़ा लॉन्ग है तो ध्यान से देखिएगा। जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना या करना चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? विद्यार्थियों के त्रुटि में सुधार करने के लिए कौन सा समुचित मार्ग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 का सी इज राइट आंसर है। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ वो अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। सामान्य अर्थ और अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? कौन सा स्किल जो है भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 26 का सी इज राइट आंसर है। भावनाओं की आलोचना, भावनाओं की आलोचना ये जो है कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं, जबकि भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार ये सभी कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध है। नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड आंसर है भावनाओं की आलोचना। क्वेश्चन नंबर 27, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है यानी उत्साहित नहीं होते। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है? उन दोनों का जो इमोशनल फीलिंग है इसका अंतर इनमें से किससे संबंध है? क्वेश्चन नंबर 27 का सी राइट आंसर है अनुकूलन के स्तर से, अनुकूलन के स्तर से। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना के समर्थन करता है? कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इसका 4 आंसर है मानवीय, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक। इनमें से ये नहीं होगा, ये हो जाएगा मानवीय यानी सहयोग की भावनाओं से।
क्वेश्चन नंबर 28 का 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संदर्भ है? बच्चों के घर के माहौल के संदर्भ में पूछा जा रहा है, किस सिद्धांत से संबंध है? अलग अलग सिद्धांत है, व्यवहारवादी, पारिस्थितिक, रचनावादी, सामाजिक, रचनावादी। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकेंड राइट आंसर है इकोलॉजिकल, पारिस्थितिक यानी आसपास के माहौल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकेंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आप लोग टीचिंग करते हुए तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि आप कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई क्यों ना करा रहे हो क्लास में, बट स्टूडेंट्स जो है ध्यान नहीं देता है। तो इसके संदर्भ में कहा जाता है कि बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। चलिए इस ऑप्शन को एक एक करके पढ़ते हैं। बच्चे को महसूस कराने के लिए कि उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, अक्सर टीचर तो करते हैं उसको, क्या कर रहा है तुम, किधर जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ऐसा भी हम लोग बहुत सारे टीचर करते हैं। थर्ड ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। और कई बार होता है कि बच्चे को हम लोग जो है बेंच पे खड़ा कर देते हैं ना, ये क्लास में बीच में खड़ा कर देते हैं, स्टैंड अप ऑन द बेंच। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना, यानी पढ़ाई से ध्यान उसको हटा देना बीच बीच में। तो क्या होगा कि उसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। तो आप लोग जरूर इसको सोच समझ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का सेकेंड इज राइट आंसर, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। सबसे अच्छा सही बोले। क्वेश्चन नंबर 30 का 2 इज राइट आंसर। हम भी पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जब एक साथ उसको सहपाठी मिल जाता है, माहौल मिल जाता है बात करने का, तो वो कुछ से कुछ बात करेगा, उसको पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता है। और उसी को अगर सीट को इंटरचेंज कर दीजिए, इस जगह बैठा दीजिए कि उस तरह का उसको माहौल ना मिल जाए, कि उसको अवसर मिल जाए, तो क्या होगा कि वो बच्चे जो है अब उसको इधर उधर ध्यान भटकेगा नहीं, बातचीत करेगा नहीं, तो वो पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है। सो इस तरह से 30 प्रश्न जो बाल विकास से संबंधित है हमने कराया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले ईयर्स में पूछा हुआ सवाल है, तो इसको ज़रूर देख करके जाइए और मे भी पॉसिबल 1-2 प्रश्न इससे ज़रूर आ सकता है। राइट, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और डिटेल्ड क्लास भी मिलेगा। क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए हमने शॉर्ट में और बहुत जल्द सिर्फ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है। इसी तरह से डिस्कशन क्लास भी आपको मिलेगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, टिल देन, ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।